नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज। न जाने कितने चिरागों को मिल गई शोहरत, न जाने कितने चिरागों को मिल गई शोहरत, एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से, एक सूरज के बेवक्त डूब जाने से। आज ये शेर मैंने पढ़ा, बाद में बताऊंगा आपको क्यों पढ़ा। आज के इस कार्यक्रम में जिक्र होगा शंकर जयकिशन का, और खासकर जयकिशन साहब का। यह भी आपको बताऊंगा कि जो बात आती है कि शंकर जयकिशन साहब के बीच में जो डिस्प्यूट्स हुए, क्या उसकी वजह थी। आमतौर पर लोग ये जानते हैं कि एक मैगजीन को इंटरव्यू दिया था जयकिशन साहब ने और कहा था कि ये मेरा प्रेम पत्र जो गीत है इसे मैंने कंपोज किया है, इसके बाद डिस्प्यूट्स हो गए। और भी वजहें थी, शारदा जी, लता जी जयकिशन को ज्यादा पसंद करती थी, बहुत सी बातें हैं। ये आपको बताऊंगा कि सच्चाई है क्या। मुझे बुला ना पाओगे, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डर। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर। मेहमान कब रुके हैं, कैसे रोक के जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे और कुछ देख। या बेकरार है, छाई बहार है, आजा मुरे बालमा। मेरा प्यार भरा दिल तोड़ गए। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, फूलों गिराने बहारों की मलका, तेरा मुस्को फूल बरसाओ, मेरा महबूब। मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज। वो चांद खिला, वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवार। एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल बनाने वाले, क्या तेरे मन में समा। संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। शंकर जयकिशन का जो संगीत रहा, बरसात से आए, पहली ही फिल्म से जगह बना ली फिल्म इंडस्ट्री में। राज कपूर के साथ कैसा एसोसिएशन रहा, हसरत जयपुरी, शैलेंद्र जी, मुकेश जी, टीम। लेकिन शंकर जयकिशन खाली राज कपूर तक सीमित नहीं रहे, बाहर की फिल्में भी की। जयकिशन ने अपने दोस्त शम्मी कपूर के लिए एक से बढ़कर एक फिल्में दी, राजेंद्र कुमार, सबके लिए, जॉय मुखर्जी। कुछ एक्टर्स तो इसलिए चले कि शंकर जयकिशन का संगीत बहुत अच्छा हुआ करता था। प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये मानते थे कि फिल्म को अगर हिट कराना है तो शंकर जयकिशन के संगीत को ले लो, वो फॉर्मूला हिट था। और ये सही भी है। हैवी ऑर्केस्ट्रा, हालांकि खाली हैवी ऑर्केस्ट्रा नहीं था उनके संगीत में, क्लासिकल बसंत बहार को अगर आप याद रखें, प्रोफेसर फिल्म का गीत आवाज देके, और बहुत सी बातें। शंकर जयकिशन मतलब कामयाबी की गारंटी। 3 लाख रुपए लिया करते थे उस जमाने में। फिर 1963 में जयकिशन जी की शादी हुई पल्लवी जी से। उनके घर वाले नहीं चाहते थे पल्लवी जी के, फिर शंकर जी ने कराई, और शम्मी कपूर वगैरह। शम्मी कपूर की जिंदगी में जयकिशन का बड़ा अहम रोल रहा। एक शख्स, वैसे तो शंकर जयकिशन दोनों ही से रफी साहब की बड़ी गहरी दोस्ती थी, लेकिन ये कहा जाता है कि जयकिशन, शम्मी कपूर और रफी साहब, जयकिशन जो गीत बनाया करते थे उसमें, क्योंकि वो दोस्त थे शम्मी कपूर के, तो खास तौर से चाहे कोई मुझे जंगली कहे, एहसान तेरा, और उसमें रफी साहब की आवाज थी। तो ये तीनों ने ज्यादा काम किया। शंकर जयकिशन के साथ किया रफी साहब ने, लेकिन वो जो गीत शम्मी कपूर के लिए हुआ करते थे, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, तो इस वजह से इन लोगों की बैठकें वो ज्यादा हुआ करती थी। दोस्तों, एक से बढ़कर एक गीत हैं शंकर जयकिशन के। उनकी फिल्में हैं, संगम हो, आवारा हो, श्री 420, प्रोफेसर, जंगली,
ब्रह्मचारी, दूसरी तरफ रफ़ी साहब का कॉम्बिनेशन शंकर जयकिशन के साथ, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को बहारों फूल बरसाओ, दिल के झरोखे में, अवॉर्डेड सॉन्ग है ये शंकर जयकिशन के। रफ़ी साहब को भी अवार्ड मिला। ही रहा हूँ मैं जिंदगी में, हरदम रोता ही रहा हूँ। कहाँ जा रहा है तू है जाने वाला, जाके इंतजार में जाने को है एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। गुलबदन है गुलबदन, फूलों की महक आँखों में इकरार की झलकी, होठों पे इनकार जी। बस आँख मिली और बात बढ़ी, लाल चढ़ी मैदान। आंसू मेरे दिल की जुबान है, मेरी मोहब्बत जवां रहेगी सदा रही। याद न जाए बीते पहले मिले थे सपनों में, और आज सामने हमने जफा न सीखी, उनको वफा। बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जाने दम, अपने गले लगा लो है मेरे हमराह। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना। एक बात का जिक्र जो मैंने शुरू में किया कि शंकर जयकिशन के बीच में डिस्प्यूट की असली वजह क्या थी, उसके पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। शारदा जी को लेना चाहते थे शंकर जी, इस पर भी डिस्प्यूट था। जयकिशन साहब लता जी को लेना चाहते थे, और बहुत सी बातें जो आती हैं। एक बात उसमें कि एक मैगजीन को जयकिशन ने यह कह दिया कि ये मेरा प्रेम पत्र मैंने बनाया। जब वो गाना बड़ा मकबूल हुआ, सुपर हिट हुआ, तो शंकर जी ने कहा कि ये वादा था कि दोनों नहीं बताएंगे कौन कौन सी कंपोजिशन तैयार करता है। हालांकि शुरू ही से लोग अलग अलग काम करते थे, जैसे नहीं कि बाद में, शुरू ही से शैलेंद्र जी के साथ शंकर जी ज्यादा करते थे, जयकिशन जी हसरत जयपुरी साहब के साथ। ये एक सच्चाई है, लेकिन ये सच नहीं है कि एक मैगजीन को उन्होंने इंटरव्यू दिया। वो बाद में हुआ, लेकिन पहले क्या हुआ ये हमें हमारे एक श्रोता बेग साहब ने कमेंट करके बताया है। इसलिए हम कहते हैं कि आप हमें कमेंट करके बताइए। उन्होंने ये बताया कि एक पार्टी में एक शख्स जयकिशन साहब के पास गया जो शराब पिए हुआ था, नशे में, और उसने जयकिशन जी से ये कहा कि उन दिनों, और काफी बात तक 50-60s के बाद भी फिल्म के गीत पहले रिलीज होते थे और फिल्म बाद में आती थी, और दो गीत, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, और दोस्त दोस्त न रहा, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि शंकर जी ने उनकी धुनें बनाई थी, वो मकबूल हो चुके थे। तो वो आदमी जो शराब पिए था उसने जयकिशन जी से कहा कि ये दोनों गीत चल गए, आप क्या कर रहे हैं। तो जयकिशन ने उस शख्स से ये कह दिया कि फिक्र मत करिए, अभी अगले 1-2 हफ्ते बाद मेरा भी एक गीत आ रहा है जिसकी धुन मैंने बनाई है, रफ़ी साहब ने गाया है, वो देखना वो कमाल कर देगा। वो गीत था ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। ये शख्स जिसने शराब पी रखी थी, ये फौरन शंकर जी के पास गया और पूरी बात बता दी कि जयकिशन जी ऐसा कह रहे हैं शंकर साहब। तो शंकर जी को बुरा लगा कि जयकिशन ने ऐसा क्यों कहा। यहां से ये विवाद शुरू हो गया डिस्प्यूट का। उसके बाद फिर सारी बातें आती हैं। तो ये असली वजह थी कि उस शख्स ने इधर की बात उधर कर दी, और बाद में ये सच है कि जब संगम के गीत रिलीज हुए तो सबसे ज्यादा नगमा वही चला रफ़ी साहब का, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। और ये गीत न शंकर जयकिशन की पहचान बना, रफ़ी साहब की, हसरत जयपुरी की, राजेंद्र कुमार की पहचान बन गया। उसके बाद फिर सारी बातें आती हैं। लेकिन 12 सितंबर 1971 को जयकिशन इस दुनिया को दोस्तों छोड़कर चले गए, वक्त से पहले, महज 41 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 41। मैंने जो शेर शुरू में पढ़ा था, बाद में शंकर जी म्यूजिक देते रहे सन्यासी वगैरह में, लेकिन वो धारनीति पे राज कपूर ने भी उन्हें छोड़ दिया। मेरा नाम जोकर और कल आज और कल के बाद बॉबी से, वो अलग बात है। लेकिन
जय किशन साहब के एकदम इस दुनिया को अलविदा कहने के बाद हसरत जयपुरी साहब भी बताते हैं कि एकदम काम मिलना उन्हें भी बंद हो गया। वो दूसरों के साथ काम करते थे, लेकिन जोड़ी तो काम ज्यादातर तो शंकर जयकिशन के साथ ही करते थे। जय किशन जब एकदम दुनिया से चले गए तो सबने मुंह मोड़ लिया, और जो दूसरे संगीतकार थे, R.D. बर्मन हो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, जो 70s में काफी दिन जिनका दबदबा रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका संगीत खराब है, उनका संगीत भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो मैंने शेर पढ़ा था कि न जाने कितने चिरागों को मिल गई शोहरत एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से, वो आफताब, वो सूरज थे जय किशन साहब। शैलेंद्र साहब पहले चले गए थे, लेकिन शंकर जयकिशन की जोड़ी उसके बाद भी काम कर रही थी दूसरे शायरों के साथ, गीतकारों के साथ। लेकिन जब जयकिशन चले गए महज 41 साल की उम्र में, तो शंकर जयकिशन की जोड़ी टूट गई और शंकर जी अकेले रह गए और वो फिर धार खत्म हो गई। नहीं तो 41 साल की उम्र में आप सोचिए कितना काम कर सकते थे, कम से कम 10 साल तो और काम करते। लेकिन क्योंकि जयकिशन जी चले गए, शंकर जी अकेले रह गए, शैलेंद्र जी नहीं रहे, बाद में मुकेश जी भी चले गए, रफी साहब भी उन दिनों कम गा रहे थे और वो तो किसी तरह की पॉलिटिक्स में रहते ही नहीं थे। तो दूसरे संगीतकारों को जो अच्छा काम कर रहे थे उनको पूरी तरह से स्पेस मिल गया, जगह मिल गई। और उसके बाद फिर हम जानते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाद में कुछ फिल्में आई, जयकिशन जी की डेथ के बाद रिलीज हुई बहुत सी फिल्में, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि वो आफताब डूब गया, जो कई कहानियां जुड़ी हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको यह बताया कि क्या थी सही डिस्प्यूट की वजह। वो शख्स जिसने इधर की बात उधर की थी, उसके बाद फिर सारी बातें आती चली गई मैगजीन की, और वक्त से पहले जयकिशन चले गए जवानी में और दूसरे लोगों को जगह मिल गई, और उन लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया। आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट्स करके बताइए, ताकि हम और कार्यक्रम बनाएं जैसे हमने आज का ये प्रोग्राम बनाया। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा दोस्तों। और अब अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए अगले कार्यक्रम तक के लिए। अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज। मुझे यूं बुला न पाओगे, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डर। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर। मेहमान कब रुके हैं, कैसे रोक के जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे और कुछ देख। या बेकरार है, छाई बहार है, आजा मुझे बाल मार। मेरा प्यार भरा दिल तोड़ गए। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, फूलों की रानी बहारों की मलका, तेरा मुस्को फूल बरसाओ, मेरा महबूब। मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज। वो चांद खिला, वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवा। एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल बनाने वाले, क्या तेरे मन में समा। संग संग तुम भी गुनगुनाओगे।